ओके, सो वी वर रीडिंग कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस में ये वाली टेबल जो आपको दी गई है ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के जीन्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ठीक है, तो जो आपका अलील फ्रॉम पेरेंट्स वन, यदि IA आया है और अलील फ्रॉम पेरेंट्स टू IA आया है, तो आपका जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का क्या बनेगा, IA बनेगा। और IA से ब्लड टाइप कैसा आएगा ऑफस्प्रिंग का, A आएगा। सिमिलरली यदि IA और IB दिया गया है तो मैंने आपको बताया था दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। बोथ विल एक्सप्रेस, देखो दिया भी गया है, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ विल एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। और यही किसका एग्जाम्पल है, आपका कोडोमिनेंस का। ठीक है, और यदि कैपिटल IA है और स्मॉल आई है तो आपका A एक्सप्रेस करेगा, ये डोमिनेट कर लेगा ओवर स्मॉल आई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका डोमिनेंस का। गेटिंग माई पॉइंट। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुपिंग में आपको क्या क्या देखने मिलता है, तो कोडोमिनेंस तो आपको देखने मिलता ही है, पर आपको डोमिनेंस भी देखने मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यही आपको दिया गया बी, सेम जो A के लिए मैंने एक्सप्लेन किया आपको B के लिए भी एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, और यदि स्मॉल आई दोनों ही प्रेजेंट होंगे, दोनों ही कोई टाइप के शुगर नहीं बना रहे हैं, तो O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ओके। फिर बोल रहे हैं, डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइडेड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स। हैव यू सीन दैट देयर आर मोर देन टू, हाँ देखो 3 अलील प्रेजेंट थे ब्लड ग्रुपिंग में, कौन कौन से, IA, IB और स्मॉल आई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 अलील के बारे में पढ़ रहे थे हम सिर्फ। लेकिन आपका जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है, तो किस किस का एग्जाम्पल हो गया ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग आपका एग्जाम्पल हो गया डोमिनेंस का। ठीक है, कोडोमिनेंस का और मल्टीपल अलील्स का, क्योंकि 3 अलील प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो और देखते हैं, फिर आपको ये वाली लाइन समझ आएगी, अदरवाइज आपको ये लाइन बहुत टिपिकल सी लगती है, समझ नहीं आती है। ठीक है, देखते हैं। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टार सिंथेसिस इन B इज कंट्रोल्ड बाय द वन जीन विच हैज़ 2 alleles, कैपिटल B एंड स्मॉल b। स्टार जो सिंथेसाइज, देखो जो स्टार का जो आपका एक जीन की बात कर रहे हैं, कैपिटल B और स्मॉल b। ठीक है, और कैपिटल B और स्मॉल b, ये जो 2 अलील हैं, वो क्या कर रहे हैं, 2 फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कौन से फिनोटाइप, एक तो वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके स्टार्च ग्रेन के साइज को। ठीक है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, और वो जो आपका शेप है वो। ठीक है, तो 2 चीज़ें एक जीन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, 2 अलील्स, 2 फिनोटाइप कैरेक्टर्स। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय द होमोजाइगोट एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस। इन कंट्रास्ट जो स्मॉल बी है वो लेसर एफिशिएंट होता है, और वो कैसा प्रोड्यूस करता है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड। ठीक है, अब बात करते हैं शेप की। तो ये क्या कर रहा था, बढ़िया लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था कैपिटल बी। लेकिन कैपिटल बी के जो शीट का शेप था वो कैसा था, राउंड था। ठीक है, और स्मॉल बी का क्या था, रिंकल्ड था। लेकिन यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें, कैपिटल बी और स्मॉल बी की बात करें, ठीक है, तो स्टार्च ग्रेन कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, इंटरमीडिएट साइज के प्रोड्यूस हो रहे थे। सो इफ स्टार्च ग्रेन इज कंसिडर्ड एज अ फिनोटाइप, फ्रॉम दिस एंगल द अलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब देखो इसको ना आप ऐसे साइड में लिख लो, कैपिटल बी, एक सेकेंड ना, इसको अपना साइड में कहीं लिख लो कि जो आपका कैपिटल बी था, ये कैसे स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था, स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था, लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था। और इसका जो राउंड शेप कैसा था, राउंड था। जो स्मॉल बी कैपिटल बी था, ये कैसे लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था। यदि आप इस एंगल से देखोगे तो ये क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है। लेकिन इंटरमीडिएट साइज के आपके स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। यदि हम इस एंगल से देखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यदि हम
स्मॉल बी की बात करेंगे तो वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था और रिंकल्ड हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो आपका बीच वाला है, जो यदि हम एक फिनोटाइप देख रहे हैं, यदि स्टार्च ग्रेन का हम साइज देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्च तो वो लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यदि हम शेप देख रहे हैं तो इंटरमीडिएट शेप के स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं जो आपका डोमिनेंस है, ये वाली लाइन देखो, ये जो आपका डोमिनेंस है वो आपका ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का, मतलब श्योर शॉर्ट फीचर नहीं है वो जीन का। वो जितना डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पे, मतलब आपका बी प्रेजेंट है या कैपिटल बी प्रेजेंट है या स्मॉल बी प्रेजेंट है, इस चीज़ पे तो आपका डिपेंड करता ही डोमिनेंस। वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिनोटाइप चूज कर रहे हैं देखने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एंड इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एक्सबाइंड। किस चीज़ पे, जीन के प्रोडक्ट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखने ऑब्जर्व करने के लिए चूज कर रहे हैं, ठीक है। जब इन केस वेन मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय सेम जीन, देखो दो फिनोटाइप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं विद द सेम जीन, तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि हम क्या देखना प्रेफर कर रहे हैं। यदि हम देखो इस केस में यदि हम स्टार्च ग्रेन का साइज देखना प्रेफर करेंगे तो लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो डोमिनेंस ही शो कर रहा है, लेकिन यदि इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इस केस में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि जो डोमिनेंस है वो आपका ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का, ठीक है। ओके,